नमस्ते। वेलकम टू डीपीसीस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें या आरसी रीडिंग या एडिटोरियल कैसे अंडरस्टैंडिंग करें, एडिटोरियल की कैसे आरसी रीडिंग करें। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि हम सब एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, आरसी रीडिंग भी करते हैं, लेकिन पैराग्राफ हमें समझ में नहीं आता या हम पैराग्राफ स्टडी नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली पैराग्राफ का या एडिटोरियल का कैसे स्टडी करना है वो मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आरसी रीडिंग करने के लिए या एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 4 स्टेप्स है। पहला तो रीड इट ब्लाइंडली। जो भी एडिटोरियल है, जो भी पैराग्राफ्स है, वो ब्लाइंडली पढ़िए। समझ में आए आपको ना आए, बस उसको ब्लाइंडली पढ़ लीजिए। पढ़ते टाइम ऐसे कॉपी पेन लेके बैठिए और वहाँ पे मेंशन करिए कि मुझे इस वर्ड का, इस वोकैब का मीनिंग नहीं पता है। अगर आप न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पे अंडरलाइन कीजिए। अगर कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ाई कर रहा है तो डायरेक्टली एडिटोरियल पे जंप कीजिए। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो में एडिटोरियल का जो पूरा का पूरा पैसेज आता है वहाँ पे पॉज करके वो वीडियो देखिए। या फिर अगर आप ऑनलाइन पेपर पढ़ रहे हैं, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे एडिटोरियल पे जाके एग्जैक्टली वो पॉज करके वो पूरा वो पेज निकाल के या वीडियो पॉज करके वो पूरा एडिटोरियल का पैसेज पढ़िए। वो पैसेज पढ़ने के टाइम पे ही मैंने बोला है आपको कि आपको वोकैब लिस्ट आउट करनी है। वो जो वर्ड्स निकल के आते हैं वो आपको लिस्ट आउट करने हैं। अभी यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे क्लासेस भी आपने ज्वाइन करके किए होंगे, वो रेगुलरली क्लासेस में अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको एडिटोरियल्स के बारे में, द हिंदू के एडिटोरियल्स, इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल्स। तो वहाँ पे जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस यानी क्या कि अगर आप कोई पैसेज खुद से पढ़ते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उस पैसेज के बारे में। फिर आपको वो सारी चीज़ें कंबाइन करनी है कि आपके सर ने, मैडम ने आपको क्या सिखाया है, वो लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करना है। फिर भी वहाँ पे कुछ आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, कुछ आपको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, तो आपको वो गूगल सर्च करना है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कि जो भी वोकैब है वो पहले तो आपके जो भी रिसोर्सेस है, क्लासेस है, वहाँ पे देखिए। पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पे देखिए, वीडियोस पे देखिए कि वहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स निकाले थे 30-40, वो वर्ड्स की मीनिंग निकलते हैं, मिलते हैं क्या नहीं, वो निकल के आते हैं क्या नहीं। फिर उसमें से तो मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि 101% ऐसे 30-40 वर्ड्स आपके निकलेंगे। उसमें से आपको एक 20 to 25 वर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ में, या जो भी वीडियोस है एनालिसिस के बारे में या समरी देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट वन आपका टास्क रहेगा कि जो 10-15 वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं मिला है इन वीडियोस में, वो आपको ढूंढना है। गूगल सर्च करिए या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आपके पास में जो भी डिक्शनरी अवेलेबल होगा उस डिक्शनरी में देखिए। एंड सेकेंड वन, यहाँ पे आप अपना खुद का लिमिट डिसाइड कीजिए कि मुझे ये इंग्लिश टू इंग्लिश ये वोकैब का मीनिंग समझ में आता है कि नहीं, कि मुझे मेरे रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में इस वोकैब का जो भी वर्ड्स का मीनिंग है वो मुझे वहाँ पे लिखना है। ये आपकी चॉइस रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उस वर्ड्स को यूज़ करें या फिर किसी सेंटेंस में उस वर्ड को यूज़ करें या ऐसे कुछ, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप उस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए।
अभी फ़िलहाल तो वो वर्ड एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि उससे क्या सेंटेंस बनाने का, ये इतना टाइम स्पेंडिंग हमने करना नहीं चाहिए। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। क्या होता है, जब भी हम एक तो एडिटोरियल पढ़ने जाते हैं तो बोर होने लगता है, फिर वहाँ पे एक तो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, तो और फिर बोर होने लगता है कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी। तो फिर हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि इधर मुझे यूट्यूब पे सोर्सेस मिल जाएंगे, इधर सोर्सेस मिल जाएंगे, क्लास पे कुछ पढ़ाया है क्या, इधर पीडीएफ टेलीग्राम में पीडीएफ मिला क्या, कोई किसी तो गूगल सर्च करके मुझे कुछ मिल जाएगा कि इधर तो भी मुझे ये अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल हो जाए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से बनानी है। ओके, तो ये बात तो आप पहले ध्यान में रखो कि जो भी आप वोकैब या वर्ड सर्च करते हैं उस पर ज़्यादा इतना रिसर्च मत करो। स्टार्टिंग में सिर्फ आप उस वर्ड को मेंशन करो और उसका मीनिंग लिखो। इससे ही आपकी जो एडिटोरियल या हम बोलते हैं ना आरसी, हमें सॉल्व नहीं कर, मैं ये आपको आरसी और एडिटोरियल के बारे में बता रही हूँ। तो इसका प्लानिंग कैसे बनेगा ये बता रही हूँ कि आरसी हमसे सॉल्व नहीं होती है या एडिटोरियल हमें पढ़ना नहीं आता है। द हिंदू या इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल रोज पेपर पढ़ो बोलते हैं, लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जाता है, हमें तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। ओके, तो ये पूरा वोकैब का लिस्ट आउट करने के बाद में वर्ड्स वगैरह, ये पूरा लिस्ट आउट ऐसे करने के बाद में आपके पास में एक फ्रेश ये बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा वोकैब का, वर्ड्स का, जो 30 कम से कम 20 या स्टार्टिंग में तो 40-50 भी वर्ड्स आ जाएंगे, या बाद में फिर जब भी आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी वोकैब डेवलप होगी, तभी ये 20-30 निकलने शुरू हो जाएंगे वर्ड्स। तो उस पैसेज को आपको फिर से रीडिंग करनी है, फिर से वोकैब नहीं पढ़नी है आपको, फिर से आपको पैसेज की रीडिंग करनी है। तो अभी आप जब पैसेज की रीडिंग करोगे ना तो आपको वो पैसेज अंडरस्टैंड होगा कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में था, ये पैसेज कौन से टाइप का था, ये पैसेज क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, या पैसेज क्या बता रहा है, एग्जैक्ट मॉरल कुछ दे रहा है कि पैसेज, उसके बारे में डिटेल्स मिलेंगे। फिर आपको शाम को, रात के टाइम, सोने के टाइम पे, या फिर सुबह उठ के फिर से एक फाइनल रीडिंग देनी है। ओके, जब भी आप ये फाइनल रीडिंग दोगे तो ये फाइनल रीडिंग के टाइम पे भी स्टार्टिंग में जब भी आप ये डेली करोगे प्रैक्टिस, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो आपको ऐसे न्यू सेंटेंसेस मिल जाएंगे फाइनल रीडिंग में, या न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे कि मुझे इसका फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ में? तो चलिए, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। तो अभी मैंने 15 अक्टूबर का द हिंदू का एडिटोरियल लिया है। तो वो एडिटोरियल में पढ़ते टाइम ही उसका नोट्स बना रही हूँ। नोट्स में सिर्फ मैं वोकैब मेंशन कर रही हूँ कि मुझे ये वोकैब समझ में नहीं आई है। ओके, फिर उसके बाद में मैं उस वोकैब का किसी रेफरल से ये करूँगी, एनालिसिस करूँगी, मीनिंग निकालूंगी उसका, और उसके मीनिंग्स लिस्ट आउट करूँगी कि जो मुझे समझ में आ रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये इनटेम्परेट लेटर 15 अक्टूबर का द हिंदू का एडिटोरियल है। तो इसको तो मैं सबसे पहले रीड आउट करूँगी, और साथ में मैंने कॉपी पेन लेके रखा है, तो मैं वो साइड बाय साइड लिखूँगी भी, मुझे इसका मीनिंग नहीं आता है, इसका मीनिंग आता है करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Intemperate letter. The Maharashtra government is communalizing the government response to the pandemic. Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari's intemperate letter to Chief Minister Uddhav Thackeray, in which he mocked the latter, questioned his faith, and even took a jibe at secularism.
A fundamental tenet of constitution tenet of constitution is disgraceful. His letter, written purportedly to seek an early reopening of temples, could have argued that without the accompanying scorn and derision, ये जो मैं बीच बीच में रिपीट कर रही हूँ ना, स्कॉन एंड डिरीजन वगैरह, ये मैं लिख रही हूँ. The governor reduced himself to the level of a troll varial by declaring that our gods and goddesses have been condemned to remain in lockdown, and wondering whether the CM has suddenly turned secular. He wrote to the CM that the latter used to be a strong votary of Hindutva and cited his visits to temples as proof. This forces the conclusion that the intent, purpose, and premises of the letter were all wrong. A person's faith in Hinduism and its practice is not Hindutva. Let's move to next slide. So from here, next paragraph started. The Constitution envisages no role for a CM's faith in his functioning government. Communication between the governor and CM must be perfectly civil and respectful, besides being constitutionally appropriate, and at any rate, restrictions on gathering at places of worship as a measure to combat a pandemic are not related to the concept of secularism. मेंशन किया है. His warped logic, warped WARPED. His warped logic apart, Mr. Koshari has a track record of privileging his political fealities fealities over norms and property. In norms 2019, he held a swearing in for BJP leader Devendra Fadnavis, the state's chief minister, in a dubious attempt to preempt the formation of a Shiv Sena-led alliance government. He continued to wade into political controversies in a manner unbecoming of his office. Mr. Thackeray rightly reminded the governor of the fact that secularism was a key component of the constitution and need not take care of people while being sensitive to their beliefs and sentiments. Mr. Thackeray also descended into avoidable grandstanding into letter by reiterating REITERATING his Hindutva credentials and revisiting earlier tussles tussles with the governor. NCP chief Sharad Pawar, on the other hand, called out the governor's ill-advised move in a letter to Prime Minister Narendra Modi, in which he expressed shock and surprise that a letter was released to the media. The governor could convey his views to the CM, but the kind of language was unsuitable for someone holding a constitutional office, Pawar pointed out. Maharashtra is fighting a battle against COVID-19, and all steps in this regard must be based entirely on a proper analysis of the situation. Any political considerations can only be damaging, and communal one will be dangerous. It is unfortunate that the governor sought to insert himself into the situation in an extremely unhelpful manner. He must retreat and let the council of ministers and chief minister take decisions that they consider appropriate and timely. ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी वर्ड्स थे वोकैब के वो लिस्ट आउट कर लिए हैं कि मुझे ये वर्ड्स आते नहीं हैं. सो लेट मी शो यू. ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट बना ली है एक. अभी
ये लिस्ट में सर्च आउट करूंगी वीडियोस में, गूगल सर्च में या डिक्शनरी में या पीडीएफ जो भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये मैंने मेरे सुबह के क्लास में मैं ये बनाया हुआ था वर्ड्स एंड मीनिंग वोकैब इसका। तो यहाँ पे एक बार सर्च आउट कर लेती हूँ कि मुझे मेरे वर्ड्स मिल रहे हैं क्या, जो भी मैंने लिस्ट आउट किए हैं वो। ये मेरी लिस्ट में मैंने जो वर्ड लिस्ट आउट किए थे वो मैंने जो भी रेफरल लिया सोर्सेस से, पीडीएफ से या वीडियो से, तो वो रेफरल लेने के बाद में फिर भी कुछ 4 to 5 वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका मुझे वहाँ पे मीनिंग नहीं मिला है या फिर मेरी वोकैब इतनी डेवलप नहीं है, तो मुझे ये गूगल सर्च करना पड़ेगा या फिर मैं ऑक्सफोर्ड कोई भी डिक्शनरी आपके पास जो भी अवेलेबल होंगी वो डिक्शनरी से मैं इसको सर्च कर लूँगी। ओके, तो फाइनली यहाँ पे मेरी ये पूरी लिस्ट बन गई है। ये पूरा मैंने वो कैप्स लिस्ट आउट करने के बाद में फिर से ऊपर वाला आरसी जो था वो फिर से पढ़ा। तो वो आरसी पढ़ने की कोशिश की मैंने, तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि एक पॉलिटिकल क्रिटिसाइज किया गया है कुछ कुछ बातों को, कि लेटर के बारे में बोल रहे हैं। एक लेटर दिया है, वो लेटर के बारे में फिर सारा डिस्कशन हुआ है वहाँ पे मेंशन किया गया है जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो भी। सेकेंड वन थॉट ये है कि ये मीडिया को लेटर कैसे लीक हो गया, इसके बारे में बोला गया है। बाकी सारा महाराष्ट्र का जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसके प्लस डूज एंड डोंट्स या प्लस माइनस पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे मैंने जो वोकैब लिखी है आपको दिखेगा कि मैंने टसल्स मीन्स संघर्ष, ये जो मीनिंग है मैंने हिंदी में या मेरे हमारे जो रीजनल लैंग्वेज में है वो भी आपको समझ में आती है, तो वहाँ पे भी आपने मेंशन किया तो भी चलेगा। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था रीड इट अगेन, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। ये जो मैंने पहले ये एक बार पढ़ लिया था वहाँ से देख के मैंने वो कैब बनाई, फिर वो कैब बनाने के बाद में उसको फिर से रीड किया तो मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुआ। मुझे स्टार्टिंग में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ था इस पीडीएफ का। नेक्स्ट मैं फाइनल रीडिंग दूंगी अब नेक्स्ट डे को मॉर्निंग में। नेक्स्ट डे को मॉर्निंग में या आप रात को सोते टाइम पे भी, सोने से पहले भी इसका रीडिंग कर सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। तो ये ध्यान में रखो कि सबसे पहले वोकैब लेके ना बैठो कि ये यहाँ पे इधर से मुझे रेडीमेड ये हिंदू की वोकैब मिल रही है तो वो वोकैब लेके ना बैठो। सबसे पहले आप रीडिंग करिए फिर वोकैब पे जाइए, वो वोकैब में भी आप खुद की वोकैब बनाइए, फिर उसके बाद में वो पैसेज जो है उसको अगेन रीडिंग कीजिए, फिर उसके बाद में फाइनल रीडिंग कीजिए। कम से कम 3-4 बार तो ये आपका एक एडिटोरियल आपके नज़रों के सामने से जाना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो जाए। अभी जो हम प्री प्लान करके चलते हैं या शेड्यूल बनाते हैं कि रोज मुझे ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये स्टडी करना है, एक एडिटोरियल मुझे करना है, एक आरसी कंप्रहेंशन का स्टडी मुझे करना है, तो ऐसे स्टडी करिए। इससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएंगी, प्लस आपकी वोकैब भी डेवलप हो जाएंगी। जो ऐसे वोकैब रीड करने से कुछ नहीं होता है, बस आप वो वोकैब के साथ में पैसेज भी रीड करते चलिए, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अभी एग्ज़ाम पे टाइम अगर आप ऐसी रीडिंग की हैबिट डालोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है,
एग्ज़ाम के टाइम पे आपके सामने जो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए ट्राई कीजिए, फिर तीसरे दिन अगर आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो वो मॉक टेस्ट में आप देखोगे कि जो आरसी है तो आरसी की आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। कैसे अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी? जब भी आप आरसी के स्टार्टिंग के 2-3 लाइन से पढ़ना चालू करोगे ना, तो आपको ये जजमेंट आ जाएगा कि ये पैसेज इजी है कि बहुत हार्ड जाने वाला है। ये आपको स्टार्टिंग की लाइंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इसलिए रीडिंग इम्पोर्टेंट है। तो सभी बोलते हैं रीडिंग करो, लेकिन रीडिंग कैसे करनी है ये मैंने बताया है। सुबह की बाकी का तो सुबह की क्रैमिंग क्लास में तो मैं बताती हूँ आपको कि एडिटोरियल वगैरह स्टडी कैसे करना है, रोज के एडिटोरियल का क्या करना है। होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन किए हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे डिटेल्स मेंशन किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।